नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नितेश गर्ग है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दिव्य ज्योति फैमिली केयर क्लिनिक साई मंदिर रोड पर स्थित हूँ। आज हम आपसे IBS के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। IBS मतलब कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये आज की तारीख में बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत ही कॉमन। काफ़ी सारे लोग इससे ग्रसित हैं और काफ़ी सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। और इसका जूझने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनियमित हो गई है। हमारे खाने पीने का के पदार्थ हैं वो काफ़ी बदल गए हैं। हमारा सोने उठने का स्टाइल बदल गया है, हमारा सोने उठने का समय बदल गया है, हमारा काम करने का तरीका बदल गया है और इन सब वजह से हमारे पेट पे इसका सीधा असर पड़ रहा है। IBS सिर्फ और सिर्फ एक लाइफस्टाइल बीमारी नहीं है, उसके कुछ और भी कारण हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से है। कुछ और कारण जैसे कि कुछ एक इन्फेक्शंस का होना, आंतों में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस का होना, या फिर इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो हमारे अच्छे कीटाणु होते हैं आंतों के अंदर, उनका डिस्टर्ब हो जाना, जिसको डिसबायोसिस या फिर डिस्टर्ब्ड इंटेस्टाइनल फ्लोरा बोला जाता है। इन वजहों से भी IBS की शिकायत हो सकती है। अगर IBS होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? IBS के आमतौर पर लक्षण होते हैं खाने का ठीक से ना पचना, या ऐसा होना कि कभी पतली लैट्रिन हो रही है, कभी टाइट लैट्रिन हो रही है, ऑल्टरनेट बॉवल मूवमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, IBS में ऐसा हो सकता है। या फिर पेट का फूला फूला सा रहना, खाने के बाद पेट का फूल जाना, लैट्रिन का ठीक से ना आना, पेट का हर समय भरा भरा रहना, गैस की शिकायत ज़्यादा होना, नींद ठीक से ना आना, खाने का ठीक से ना पचना, ये सारे लक्षण IBS में पाए जा सकते हैं। अगर IBS के लक्षण आपको हैं तो इसके साथ एक काउंसलर की भी ज़रूरत होती है अगर लगता है कि आपके लक्षण, क्योंकि IBS जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्योरली ऑर्गेनिक बीमारी नहीं है। हमारे लाइफस्टाइल, हमारे स्ट्रेस लेवल के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अगर शरीर में स्ट्रेस ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होंगी, हमारा माइंड शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तो भी IBS के लक्षण हमारे शरीर में आ सकते हैं। इसको एक गट ब्रेन एक्सिस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आमतौर पर आपने महसूस भी किया होगा कि किसी एग्ज़ाम से या किसी बड़े इंटरव्यू से पहले आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा पेट गड़बड़ सा हो गया है, अचानक से लूज़ मोशन से लग गए हैं। तो ये रियली आपको लूज़ मोशंस नहीं है, बट क्योंकि आपका माइंड इतना ज़्यादा टेंशन में है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है ना। जब गट ब्रेन एक्सिस हमारी डिस्टर्ब होती है तब इसकी वजह से ऐसा होता है। और यही जड़ है IBS की ज़्यादातर लोगों में। कुछ लोगों में जो मैंने आपको बताया कि डिसबायोसिस है या कोई इन्फेक्शंस हैं, कुछ लोगों में ऐसा भी होता है, बट ज़्यादातर लोगों में गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब होने की वजह से ऐसा होता है। तो अगर IBS के लक्षण हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने जो नियरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलना चाहिए और उनसे पहले सलाह लेनी चाहिए कि ये सही में IBS है, क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं तो वो हानिकारक हो सकता है। बीमारी कुछ है और आप ट्रीटमेंट कुछ कर रहे हैं और लक्षणों को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कंफर्म करें कि आपको IBS है या नहीं है, और अगर IBS है तो IBS के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उपचार उपलब्ध है। उपचार के साथ साथ आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको बताया मैंने कि नियमित एक्सरसाइज, सोने उठने का टाइम ठीक होना, खाने पीने का ठीक होना, खाने पीने में ज़्यादा गैप नहीं करना, हर 3-4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना, तली भुनी चीज़ों का प्रयोग कम करना,
इन सब चीज़ों से हम IBS के लक्षणों पर काबू पा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर IBS के लक्षण होते हैं तो उसमें हम और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बिकॉज़ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हो रहा है, हमारे खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो लोग तला भुना ज़्यादा खाते हैं उनको ऐसा हो सकता है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो उन सब चीज़ों की दवाइयाँ भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो शुरू की जाती है। अगर IBS का ट्रीटमेंट हम नहीं कराते हैं, अगर हम लक्षणों को इग्नोर करते हैं, तो इससे होने वाले हमारे को नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खाना पीना ठीक से खाया नहीं जाता, खाना पीना पचता नहीं है और इस वजह से शरीर में कमज़ोरी आने लगती है। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल विटामिन्स हैं, उनकी कमी होने लगती है और शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उसकी वजह से और बीमारियां हमें घेर लेती हैं और हमारा शरीर ख़राब होता चला जाता है। तो इन सब से बचने के लिए अगर आपको लगता है IBS की शिकायत आपको महसूस हो रही है, तो एक नियमित अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें और अपनी नींद पूरी जितनी आवश्यक है उतनी ज़रूर लें। धन्यवाद।